नमस्कार दोस्तों, एफएल इंडिया लिमिटेड के Q2 के रिजल्ट आ चुके हैं और दोस्तों ये सारे अमाउंट मिलियंस में है और प्रीवियस ईयर का रिजल्ट यहाँ पर मेंशन है, प्रीवियस क्वार्टर यहाँ पर और इस Q2 का रिजल्ट यहाँ पर मेंशन है। तो दोस्तों अगर हम टोटल इनकम की बात करें तो प्रीवियस ईयर कंपनी ने 1208 मिलियन की इनकम जनरेट की थी, जो कि अब बढ़ के 1392 मिलियन, लगभग आप 1400 मिलियन कह सकते हो। तो एक शानदार जंप है ईयर ऑन ईयर। और प्रीवियस क्वार्टर में ये थी 1425 मिलियन। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो एक हल्की सी गिरावट है, कोई बड़ी मेजर गिरावट नहीं। और अगर हम नीचे एक्सपेंस देखें तो प्रीवियस ईयर 1000 मिलियन के एक्सपेंस वो अब बढ़ के 1148 मिलियन के हो चुके हैं। तो एक्सपेंस काफ़ी बड़े हैं कंपनी के ईयर ऑन ईयर। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो गिरावट भी है एक्सपेंस में। प्रीवियस क्वार्टर में ये 1215 मिलियन थे, जो कि अब घट के 1148 मिलियन हो चुके हैं। तो ईयर ऑन ईयर तो एक्सपेंस काफ़ी बढ़िया, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा एक्सपेंस भी कंट्रोल में है। और अगर हम नीचे नेट प्रॉफिट देखें, प्रॉफिट फॉर द पीरियड टैक्स काटने के बाद जो कंपनी के पास प्रॉफिट बचता है दोस्तों, तो प्रीवियस ईयर कंपनी के पास 148 मिलियन का नेट प्रॉफिट था, जो कि अब बढ़ के 181 मिलियन तक हो चुका है। तो आप रफली कह सकते हो लगभग 20% के आसपास का बढ़िया जंप है यहाँ पे नेट प्रॉफिट में। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें तो एक शानदार जंप है 155 से 181 मिलियन। तो कंपनी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। और ईपीएस भी 1.1 से इंक्रीज़ होकर 1.36 तक हो चुके हैं। प्रीवियस क्वार्टर में ये 1.17 थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट बढ़िया है, ईयर ऑन ईयर रिजल्ट बढ़िया है, नेट प्रॉफिट अच्छे हिसाब से इंक्रीज़ हो रहा है। तो दोस्तों एक बार कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है, एफएल इंडिया का जो कोर बिजनेस है वो एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड है और इसका मार्केट कैप 14,000 करोड़ के आसपास है। तो एक मिड कैप साइज़ की ये कंपनी है। और अगर हम स्टॉक का पी देखें तो 55 पे है, तो ठीक है, कोई वैल्यूएशन भी ज़्यादा नहीं। और अगर हम नीचे इसमें बैलेंस शीट में जाएँ तो 2018 से लेकर अभी तक कंपनी बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुई है दोस्तों। सेल्स 167 करोड़ से अब ये लगभग 1500 करोड़ तक हो चुकी है। तो 150 करोड़ से 1500 करोड़ लगभग 10x हो चुके हैं, और वो भी 4 से 5 साल के टाइम फ्रेम में। तो बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज़ हो रही है जैसे। और एक बार भी कंपनी की सेल्स डाउन नहीं हुई, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 167 करोड़, 250, 334, 500, 1000 और 1400 और अब 1500 करोड़ के आसपास। तो बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है इसकी सेल्स। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी कभी भी डाउन नहीं हुआ है इसका। 28 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़, 135, 215, 250, 257 करोड़। और अभी भी कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं। तो दोस्तों आप इस कंपनी पे अपनी एक अमाउंट लगा के देख सकते हो। रिजर्व्स भी देखें तो 1400 करोड़ के हैं और बोरोइंग्स 106 करोड़, तो कोई ज़्यादा इशू नहीं। प्रमोटर्स की भी अगर हम होल्डिंग देखें यहाँ पे, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 59% निकल के आ रही है। फॉरेन वालों की 9.66%, डोमेस्टिक वालों की 14.28 और बाकी पब्लिक के पास है 16%। तो सारी चीज़ बहुत बढ़िया है इसकी। फंडामेंटल्स देखें तो बहुत बढ़िया है और कंपनी अच्छे तरीके से ग्रो हो रही है। और इसका चार्ट पैटर्न भी देखें हम, फिलहाल शेयर का प्राइस 1000 के आसपास चल रहा है और एक हल्की सी गिरावट इसमें फ्राइडे के दिन। और अगर हम 5 दिन की बात करें, 5 दिन में 2.5% के रिटर्न, एक महीने में 2.5% के आसपास नेगेटिव भी चल रहा है। 6 महीने में 14% के आसपास रिटर्न और एक साल में 8% के आसपास ये अभी डाउन भी चल रहा है, डिस्काउंट पे मिल रहा है अभी। और 5 साल की अगर हम बात करें तो 531% के रिटर्न। तो दोस्तों 5 साल के अंदर तो बहुत बढ़िया रिटर्न दिए इसने। अगर मैक्सिमम भी अगर हम देखें तो दोस्तों ये रिटर्न निकल के आ रहा है 2019 से। तो 4 साल के अंदर 531% के रिटर्न, अभी 5 साल पूरे हुए नहीं है। तो 1 लाख के 6 लाख से भी ज़्यादा इसने बना के दे दिए दोस्तों। तो काफ़ी बढ़िया रिटर्न है, कंपनी काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रही है। आप इस पर एक अमाउंट लगा सकते हो, ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया है। आने वाले 10 साल के अंदर ये आपको एक बहुत बढ़िया मल्टीबैगर रिटर्न कमा के दे सकती है। और 2025 तक का अगर आप टारगेट मानो तो ये शेयर यहाँ से आराम से डबल होने के लिए बिल्कुल इसके फंडामेंटल्स नज़र आ रहे हैं हमें। तो आप इस पर एक अमाउंट लगा के देख सकते हो। और बाकी आप अपनी स्टडी कीजिए और अपने अकॉर्डिंगली रिस्क लीजिए। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।